ये जो छोटा कैपिटल है, ये ग्रो कैसे होता है? ये ग्रो तभी होगा जब भाई तुम्हारे पास माइंडसेट रहेगा। सबसे पहले चाहिए अपन को माइंडसेट, कि साला अपन को ग्रो करने का माइंडसेट चाहिए कि अपन लोग ग्रो कैसे करेंगे छोटा कैपिटल को। क्योंकि अगर तुम्हारा साइकोलॉजी वगैरह इंप्रूव नहीं रहेगा, तुम लोग छोटा कैपिटल नहीं कर सकते भाई ग्रो। फिर इसके आ जाता है भाई, इसमें आता है रिस्क मैनेजमेंट, कि तुमने कैसे रिस्क मैनेज करके चलना है। रिस्क मैनेज करने के साथ साथ तुम कैसे अपनी चीजों को, दूसरी चीजों को भी मैनेज करते हो, कैसे प्रॉफिट्स को मैनेज करते हो। तो अपन को अब चाहिए कि छोटा $100 है, सपोज करो कोई $100 से शुरू कर रहा है, उसको भाई $100 से अगर शुरू करके उसको अगर 200-300 भी करना है तो कैसे करेगा? सबसे पहला क्वेश्चन ये है। और सबसे बड़ा मिथ है कि भाई वो ही पैसा बना सकता है जिसके पास अंधा पैसा है। अंधा पैसा वाला तो बना ही लेगा भाई, छोटे कैपिटल वाला भी बना सकता है अगर आपको ये चीजें पता है जो मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके पास 100 है, पहली बात आपको अपने भाई कैपिटल पे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, कि मैक्सिमम जैसे फंडेड वालों में नहीं होता कि मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो आपको ये छोटे कैपिटल वाले तो स्पेशली अपना तुम ड्रॉ डाउन, सपोज करो 100 पे मैं 90 पे लगाऊंगा। अगर मैं होता तो मैं 90 पे लगाता, कि 90 के नीचे जाता है भाई मैं विड्रॉ करूंगा और 10 दोबारा जोड़ के 100 से दोबारा वापस ट्रेड करूंगा। तो 90 तक आता है तो मेरा स्टॉप लॉस है कैपिटल का स्टॉप लॉस है भाई ये। तो अपन को ये पता लग गया कैपिटल का स्टॉप लॉस कितना, खेलने का एरिया कितना अपन के पास, $10 का। तो अब $10 का जो खेलने का एरिया है ना, पहले तो मैं इसको इंप्रूव करना चाहूंगा कि भाई मैंने मैं सपोज कर रहा हूँ तुम लोग सीख गए, तुम लोग सीख गए भाई स्ट्रेटेजी, तुम लोग सीख गए कि कैसे तुम लोगों ने साइकोलॉजी मेंटेन रखनी है, कैसे अपनी चीजों को देखना है और मैनेज करके चलना है, और आपको आपका रिस्क रिवॉर्ड भी पता है कि क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर सपोज करो आप $10 का मार्जिन अपने रखोगे, तो आपको पता है कि भाई आपका खेलने का ये $10, अब इसको इंक्रीज करना है। इंक्रीज अब अपन को करना है कि भाई ये $10 का $10 कैसे बनाऊं। मतलब अपन के पास है तो 100, लेकिन मैं कैसे ये चीज बना सकता हूँ। अगर मेरी आप जैसे मैं आपको यहाँ पर लाइव पे सिखाता हूँ, अगर आप वो चीजें फॉलो करते हो, आपको 1:6-7 का तो ऐसे ही मिल जाता है भाई। मेरा 1:6-7 एवरेज ट्रेड होती है, जो अभी भी दी है ना, ये भी एवरेज ट्रेड चल रही है अभी। 1:7 का तो अभी रनिंग है ये स्कैल भी। तो अगर आपका आर इतना बढ़िया है तो आप एक एंट्री बनाओ। दो रास्ते हैं इस पे, स्कैल्पिंग कर करके छोटे छोटे प्रॉफिट बनाओ, या तो $10 तक पहुंचने के लिए, कि आपने भाई 103 किया, 103 पे $1.5 का अपना रिस्क लिया, $1.5 का रिस्क लेके भाई छोटे छोटे रिस्क लेके आपने छोटे छोटे आर पे अपना सपोज करो 110 कर लिया। एक तो ये रास्ता है भाई। एक रास्ता है स्विंग ट्रेड पकड़ो कोई अच्छी सी, उसमें $1 से $2 का अपना स्टॉप लॉस लगाना। $1 से $2 का स्टॉप लॉस लगा के कोई अच्छी सी स्विंग ट्रेड पकड़ लो जिसका आर कोई बढ़िया हो भाई, 1:20-30 हो जा। अगर जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड है 1:3-4 भी है, फिर भी आप देख लेना जैसे भी है। तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि मेरा तो बड़े बड़े आर होते हैं, तो मैं ऐसे पकड़ता तो मेरा सीधा ही भाई एक, क्योंकि स्विंग ट्रेड में प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है, क्योंकि स्विंग ट्रेड में अपन बड़े लेवल्स ट्रेड मारते हैं, तो बड़े लेवल्स की प्रोबेबिलिटी हाई रहती है। तो आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है, जिस चीज पे भी आप लोग काम कर रहे हो, तो अगर आप $1 से $2 पे भी रिस्क लोगे ना, अगर आपने 1:4 भी पकड़ा भाई, मैं बिल्कुल लो एवरेज कर रहा हूँ, स्विंग ट्रेड पे भी 1:4 पकड़ रहे हो तो थोड़ा सा वो गलत हो जाता है। मैं फिर भी पकड़ के चल रहा हूँ कि 1:4 पकड़ा आपने। 1:4 पकड़ने के बाद आपका बीच में आपने वो भी किया होगा, क्या कहते हैं, पार्शल्स बुक भी किए होंगे। तो आपको मिलना कितना था, $8 $2 रिस्क करके। बट आपके पार्शल्स वगैरह बुक हुए हैं तो मैं $5 मान रहा हूँ कि $5 आपका अकाउंट अब गया है। अब आपका अकाउंट कितना गया, 105। $105 जब आपका चला गया, अब इस पे क्या करना है, प्रॉफिट में चल रहे हो आप, आपका कैपिटल कितना था, $100। यहाँ पर कैपिटल कितना है, 105, $5 का आपका प्रॉफिट चल रहा है। तो ये 5 के ना भाई, अब इसको थोड़ा सा अपन दोबारा ग्रो करेंगे, $2 के दोबारा रिस्क लेंगे, $2 के अपन दोबारा रिस्क लेंगे भाई। आपकी अगर 50-50 भी है प्रोबेबिलिटी जो भी आपकी विनिंग ट्रेड की, तो एक भी चला 1:4 1:5 भी मिला, तो आप सीधा ऊपर जाओगे, क्या कहते हैं कहां पर, सीधा अराउंड अराउंड 4 भी अपन 8-9 डॉलर, सिर्फ फिर से $5 आपने कमाया, $5 फिर से कमाया अगर पहली ट्रेड ही चलती है। तो यहाँ पर अगर अपन की पहली ट्रेड नहीं चलती, अगर अपन की पहली ट्रेड नहीं चलती, अपन का अकाउंट बैलेंस होगा $2 नेगेटिव, पहली ट्रेड अपन की नहीं चली। दूसरा, अपन की 1:4 की जो $5 आए थे वो भी, प्लस $3। ये मैं हाइपोथेटिकली सिचुएशन ले रहा हूँ, क्योंकि कई बार आपकी लूजिंग स्ट्रीक भी चलेगी, आपका सिस्टम भी कई बार फेल होगा। तो वो आपको उसके लिए तैयार है ना, तभी आपको मैंने कैपिटल पे स्टॉप लॉस लगवाया है, कि भाई आपका बाय चांस सिस्टम फेल होता है तो आपका $90 पे रुकना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि साला भाई तुमने सारा कैपिटल ही उड़ा दिया रिवेंज ट्रेड मार मार के। तुम्हारा कैपिटल पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, तुम्हारा डे डे पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, दिन का तुम लॉस कितना लेने आए हो, दिन का तुम्हारा लॉस होना चाहिए $5, अगर $100 के अकाउंट पे है। तो क्योंकि यार कितना ही मैं कम कर दूंगा, 5% तो फिर भी ठीक ठाक मैं दिलवा रहा हूँ। तुम्हारा ये चीज तभी चलेगा जब तुम्हारा आर सही होगा, तुम्हारा एक्यूरेसी, तुम्हें कुछ आता होगा। अगर तुम सपोज कर रहे हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुम अभी नए हो, फिर उसको $100 तुम करना चाह रहे हो, $100 से 200, 100 से 1000 बनाना चाह रहे हो, वैसे करना चाह रहे हो, तो थोड़ा सा फिर भाई लफड़े वाला बात हो जाएगा। तो यहाँ पर अब डेली में 5, आप मतलब डेली का आपका $5 रिस्क होना चाहिए। तो ये चीजें मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको आती हैं। यहां पर देखो, ये आप ओवरऑल दो ट्रेड्स को जो आपने प्रॉफिट कमाया था उसी को आपने यूज किया, और आप कहां पर आ गए,
$108 पे। $108 पे आने के बाद भाई, ऐसा नहीं है कि मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपकी पहली ट्रेड लॉस में गई, वो भी मैं बताऊंगा, धीरे धीरे मैं बताऊंगा सारी चीजें, दोनों सिचुएशन लेके चलेंगे, ठीक है। ये पहली सिचुएशन है कि अपन का चल गया भाई प्रॉफिट, तो $108 हो गया अपन का। जब $108 हुआ भाई, इसमें से अब $8 आपके प्रॉफिट के हैं। आपका कैपिटल का स्टॉप लॉस होगा, जो जो आपका कैपिटल का स्टॉप लॉस 90 से हटके पहली बात तो 100 पे आएगा, ताकि आप भाई कुछ भी गुवा, यहाँ पर गुवाओगे नहीं भाई, आप कम से कम आप प्रॉफिट पे खेलोगे, जो भी खेलोगे आप $8 पे खेलो। $8 पे अच्छा सा खेलो, बढ़िया तुम लोग खेलोगे। सपोज करो चलो $8 भी नहीं, $98 पे खेलोगे, क्योंकि $10 दो दिन भी तुमने लगातार स्टॉप लॉस खाए सभी के सभी, तो फिर भी तुम्हारा सही रहेगा। तो $98 पे भी यहाँ पर रिस्क कितना है तुम्हारा, खुद का रिस्क कितना है, $2 का। तो तुम्हारे जो $100 लेके आया उसके लिए कैपिटल मायने रखती ही होगी, तो तुम्हारे लिए एक एक डॉलर मायने रखेगा, एक एक डॉलर मायने रखेगा। तो यही चीज अब देखो, अब यहाँ पर क्या करना है, अब तुम्हें अपना ए प्लस चीज ढूंढनी है। पहली बात तो तुम्हें बढ़िया ट्रेड्स ही करनी है, बट ए प्लस मतलब जहां पर तुमने भाई तुम्हारे सारे कॉन्फ्लुएंस, जितने भी तुमने अपने देखे हैं कोई ट्रेड लेने से पहले, सारे के सारे कॉन्फ्लुएंस मैच होते हैं उससे, मतलब सारे 90-95% मैच होते हो, और तुम्हें पता है कि भाई हायर टाइम फ्रेम बायर्स हमारे साथ है, सारा कुछ अपन के साथ है। एक स्विंग ट्रेड पकड़ो लाला, $3 से $4 की एक स्विंग ट्रेड सीधा, और वो ऐसा नहीं होना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए ट्रेड, वो स्विंग ट्रेड लेके SL लगा के छोड़ दो, एक ट्रेड लो उस दिन, और $3 से $4 का रिस्क लो, सीधा सीधा 1:5 भी आता है, सीधा तुम्हारा जंप कितना होगा, $20 का। मैं इसमें तुम पार्शियल बुकिंग नहीं करोगे, ये चीज में पार्शियल बुकिंग नहीं करोगे, और ये मैं बिल्कुल छोटा आरआर करवा रहा हूँ। नहीं तो मेरे जितने भी देखोगे ना, जो भी तुम लोग यहाँ पर नए हो, जो वीडियोस वगैरह देखते हो, मेरे को याद नहीं है कि मैं लास्ट टाइम कब यहाँ पर बड़ी बड़ी ट्रेड्स, ये देखोगे ये तो ये पहले की चल रही है, ये बड़े बड़े 1:31 के ट्रेड्स, ये आरआर मेरे उसके हैं, क्या कहते हैं, स्विंग ट्रेड्स के। वैसे भी मेरे स्कैल्प के भी इतने ही होते हैं, तो आपको वो आरआर पे डिपेंड करेगा। मैं वर्स्ट टू वर्स्ट केस लेके चल रहा हूँ कि आपका 1:5 है, तो आपका 1:5 पे भी $4 रिस्क लेने पे सीधा $20 आएंगे। $20 अगर आ गए, आपका अकाउंट कितना ऊपर होगा, 30%, मोटा मोटा 28% होगा, लेकिन 30% होगा। अगर ये तुम्हारा लॉस में जाता है, सपोज करो अपन वर्स्ट केस भी लेके चलते हैं, $4 का तुम्हारा यहाँ लॉस हो गया, फिर यहाँ दोबारा तुम क्या करोगे, रिवेंज ट्रेड नहीं करोगे, यहाँ पर दोबारा तुम ट्राई करोगे पहले 108, फिर 108 से 110 वाली रेंज में दोबारा आने की। तो ये तुमको रिपीट करना पड़ेगा यही चीजें, और तुमको भाई इसको कंपाउंड करना ही पड़ेगा, धीरे 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 कंपाउंड करके तुम यही प्रोसेस को फॉलो करके $200 पर पहुंचोगे। 200 पर पहुंच के इसको रीसेट कर दोगे, जो चीज आपने 100 पे स्टार्ट की थी वही आप 200 पे करोगे। 200 से आपका 180 लगा लो, पहले 100 पे आपका $10 का था, अब आपका कितना है, अब आपका $20 है, क्योंकि आपका अकाउंट भी डबल हो गया। तो 180 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, कैपिटल का स्टॉप लॉस आपका 180 है, और आपका क्या कहते हैं $100, और क्या कहते हैं आपका 200 पे आपका दिन का रिस्क हो जाएगा $10। तो फिर आपको धीरे धीरे ऐसे ही कंपाउंड करना है। पहले पहला स्टेप यही है कि भाई 100 से 110 करना तुम्हें एक सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा कैपिटल रिस्क पे होगा। फिर 110 पर पहुंच के भाई तुम्हारा कैपिटल रिस्क पे नहीं है, वो तुम्हारा प्रॉफिट है, और प्रॉफिट पे तुम लोग अच्छा खासा अपना बढ़िया तरीके से ट्रेड करो, बढ़िया तरीके से रिस्क करो, और प्रॉफिट पे खेलो भाई। और ये होता है, अगर सपोज करो वर्स्ट सिनेरियो, पहला ट्रेड अपन का लॉस में होता है, पहला ट्रेड अपन का लॉस में आया $1 का, $1 से $2 का अपन का लॉस में चला गया भाई, वो $100 पे कितना कैपिटल बचा, 98, 99, 99 से 98 अपन को बच गया भाई, कि अपन का 99 से 98 है। और यहाँ पर अपन अब क्या करेंगे, अब दो ऑप्शन है, अगर आपकी साइकोलॉजी सही है आप बंद करोगे उस दिन, बंद करके अगले दिन दोबारा आओगे, सेम प्रोसेस फॉलो करोगे, और कोई बड़ा आरआर की ट्रेड पकड़ने की ट्राई करोगे, बड़े आरआर की, या फिर हाई एक्यूरेसी 2-3 ट्रेड्स लोगे और उसको दोबारा ट्राई करोगे 105 पर। ये आपकी अब स्ट्रेटेजी पे डिपेंड करेगा कि कैसे करोगे, मैं तुम्हें रास्ता बता रहा हूँ, पाथ बता रहा हूँ। तुम्हारा सपोज करो 90 भी पहुंच गया, विड्रॉ मारो उसको, विड्रॉ मार के नए अकाउंट में डालना सबसे जरूरी है। क्यों, क्योंकि भाई एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, ये आपकी साइकोलॉजी सही कर देगा। जो आपके पीछे के लॉजेस आप ऑर्डर बुक देखोगे ना, वो आपको थोड़ा हिट करेंगे, नेगेटिविटी क्रिएट करेगा। मतलब यार सिंपल सी बात है, इसको हटाओ, नए अकाउंट में पैसा डालो $90, और $10 अपनी जेब से दोबारा डालो, दोबारा भाई दोबारा ग्रो करो। सिंपल, रिस्क तो लेना पड़ेगा, रिस्क लेके ही आप ऊपर जा पाओगे, और यही एक रोड मैप है जिसको आप फॉलो करके भाई आप छोटे कैपिटल को कंपाउंड कर पाओगे। और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रॉफिट बड़े होंगे, अगर बिल्कुल ही छोटा है $100 का ही है, आप 120-30 पे भी पहुंच गए, 120-30 पे पहुंच के तुम्हारा एक और अनलॉक होगा $5 वाला ट्रेड, जो तुम्हें बढ़िया जगह पर देख के लेना है, पूरा हाई एक्यूरेसी हाई आरआर वाला। और वो बढ़िया ट्रेड तुम्हारा इमोशनली होना चाहिए और बेकायदा होल्ड करना चाहिए। वो आया तो तुम्हारा 1:5 भी आ गया, तो अगर तो सीधा भाई $25 ऊपर, 25% तुम्हारा अकाउंट ऊपर गया। अगर वो गया 5% नेगेटिव में, तुम्हारा प्रॉफिट से जाएगा, और दोबारा तुम ट्राई करोगे कि भाई ठीक है मैं 120 पर आ गया, 125 से अब दोबारा मेरे को 130 तक लेके जाऊंगा, फिर मेरे को $5 की ट्रेड मिलेगी।
वो $5 की जब ट्रेड चलेगी, वो मतलब यार सिंपल सी बात है, एक बड़ी ट्रेड तुम्हारा कैपिटल ग्रो करेगी। कैपिटल सिर्फ एक ट्रेड ग्रो करेगी। बाकी के जो छोटे मोटे है ना तुम्हारे, वो ट्रेड जितनी देर चलती नहीं है, तुम्हारे छोटे मोटे प्रॉफिट और छोटे मोटे लॉस इक्वल होते रहेंगे, और तुम्हें बस प्रॉफिट में रखने के लिए बस वो ऊपर नीचे तुम्हारा ग्राफ ऐसा होता रहेगा, बस ऊपर नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, अगर तुम्हारा एक्यूरेसी लो, अभी अभी थोड़ा थोड़ा बहुत तुमने सीखा है। पर हाँ, अगर ये वाला ट्रेड चला, तुम्हारा सीधा स्पाइक आएगा, फिर तुम्हारा कंसोलिडेशन चलेगा, फिर तुम्हारा चलेगा, तुम्हारा ग्राफ ऐसा कुछ दिखेगा। अगर तुमने यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग की, तुमने इमोशनल ट्रेडिंग की, तुम्हारा ग्राफ पहले ऐसे था फिर नीचे की, ये डाउन ट्रेंड में भाई चला जाएगा, ऐसे ऐसे चला जाएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई इमोशनल्स, जब इमोशंस आ गए ना भाई, फिर तुम भाई पे ले गए, फिर तुम भाई पे ले गए, फिर कोई भी नहीं तुम्हें बचा सकता। तो यही एक रास्ता है भाई बड़े कैपिटल तक जाने का, छोटे कैपिटल से, और कोई भी रास्ता नहीं है। मैं भी ऐसे ही गया हूँ, मेरा भी यही पाथ